पिछले चंद दिनों में आपने ये देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी साइज़मिक रीअलाइनमेंट हो रही है, तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इन द वेक ऑफ द इवेंट कि आज से तकरीबन 9 दिन पहले 9 सितंबर के दिन इसराइल ने हमास की लीडरशिप को टारगेट किया और ये टारगेट किया उन्होंने कतर के शहर दोहा में, स्पेशली तब जब निगोशिएशंस चल रहे थे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक आग फैल गई। नतीजतन अरब लीग एक्टिव हुई, OIC एक्टिव हुई, खुद कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल थानी एक्टिव हुए और पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मजम्मत की। खास तौर पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मजम्मत से मिसाइल नहीं रुकते। लेकिन आपने ये देखा कि जितना ये OIC का शो हुआ, कितना डिप्रेसिंग और कितना ही सैड शो था। नतीजतन कोई खास चीज हम अचीव नहीं कर पाए। सिर्फ ये अचीवमेंट थी कि 57 ममालिक के अंदर अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रैवल किया तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दैट वाज अ सैड आउटकम ऑफ द होल इवेंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ने तब भी जोर दिया OIC में। पाकिस्तान ने कहा कि एक टास्क फोर्स बनाएं कि जहां पर तमाम उम्मत और उम्मत की फौजें इकट्ठी हों जो अपने मकासद के लिए एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन शायद OIC का जो इजलास है और OIC का जो फोरम है वो शायद अब बिल्कुल सिर्फ मजम्मतों के लिए, सिर्फ अफसोस के लिए और सिर्फ सॉफ्ट रिस्पॉन्स के लिए रह गया। This attack really shows how Israel is putting diplomacy and the time for talking in the back seat. This is a time for action. Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. Israel sent about 10 jet fighters to strike the Hamas meeting where the senior officials were discussing this proposal. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that the office that Israel struck was the same office where Hamas leadership celebrated the October 7th attack on Israel 2 years ago. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है एंड दिस इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक डील, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटीज भी हैं और इसकी नेगेटिविटीज भी हैं और पाकिस्तान को यहां से आगे जितना चलना पड़ेगा, लिटरली एग शेल्स के ऊपर चलना पड़ेगा। इट्स समथिंग टू सेलिब्रेट बट एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग। सऊदीया के ऊपर अगर हमला होता है, पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो वो एक समझा जाएगा, यानी आज उनके दुश्मन हमारे दुश्मन और हमारे दुश्मन उनके दुश्मन। तो अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान हमेशा डिफेंस के लिए खड़ा होगा सऊदी अरेबिया के लिए, और ये आज से नहीं है। इस किस्म का डिफेंस हमने एटमी रियासत बनने के बाद से इनफॉर्मली सऊदी अरब को दे रखा है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। शायद OIC के अंदर जितने सॉफ्ट रिमाइंडर्स दिए गए हैं, जितनी सॉफ्ट रिस्पॉन्सेज दी गई हैं, शायद पाकिस्तान का इसमें भला ही होना था। आज अगर सऊदी अरेबिया $10 अरब की ट्रेड बढ़ा रहा है हमारे साथ, $5 अरब की एड दे रहा है, तो शायद हम अपने ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो हमारी फौज की वजह से आज हमें हासिल है, शायद एक एक करके तमाम GCC के कंट्रीज को बेच सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड दिस सर्विस। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान ने इतना अच्छा कदम उठाया कि हम तो तैयार थे फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करने के लिए पूरी उम्मत के लिए, और पाकिस्तान ने OIC में भी ये अपना बयानिया दिया कि हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को तैयार हैं। सब मिलकर एक टास्क फोर्स बनाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद हुआ नहीं। तो अगर इंडिविजुअली एक एक करके मुल्क अपने लिए ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, पाकिस्तान शुड बी एंड पाकिस्तान इज मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड इट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टेकिंग अ पेज फ्रॉम समबडी एल्सेस बुक, आज आप यूनाइटेड स्टेट्स की किताब से ये सफ़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो पाकिस्तान अगर यूनाइटेड स्टेट्स की जगह आएगा तो वेस्ट की तरफ से प्रेशर भी आएगा। तो क्या पाकिस्तान उस प्रेशर को मेंटेन कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा? टाइम विल टेल। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज GCC की ये मार्केट पाकिस्तान के लिए ओपन हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है कि आज अमेरिका के पास दुनिया में 750 मिलिट्री बेसिस हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बंदरगाहों में, समंदर के अंदर, जजीरों पे।
लेकिन चाइना के पास आज कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। आज पाकिस्तान की जो आर्म्स की सप्लाई है 81% उस मार्केट को चाइना डोमिनेट करता है। तो अगर पाकिस्तान को ये बेसिस जीसीसी में मिलने लगती हैं तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये बेसिस अब चाइना को भी मिल रही हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक मूव। और अगर आपको याद हो, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरा एक ब्रेकडाउन दिया था कि अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी फौज बनाती है और इसराइल के साथ आके अमेरिका खड़ा होता है, देन यू वुड नीड चाइना on your side. So a direction is being taken and it's being taken in the same direction as I predicted. Along with that, important चीज़ आपने जो नोट करनी है कि आज इंडिया के लिए मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो IMEC कॉरिडोर है कि जो इंडिया से होकर सऊदी अरेबिया से गुजरकर इसराइल तक जाना था और वहाँ से यूरोप की मंडियों में जाना था, आज वो पूरा कॉरिडोर यूँ समझें कि ज़मीन में दफन हो गया है। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया और इंडिया की दोस्ती होगी तो वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा था वो निकल जाएगी। सो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसके आफ्टर मैथ में 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, यूएस की तरफ से, वेस्ट की तरफ से प्रेशर आएगा, न सिर्फ सऊदी अरेबिया पर, पाकिस्तान पर। सऊदी अरेबिया शायद सस्टेन कर पाएगा, हम शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर लिटरली इस कौम की बाय दैट टाइम जो भी लीडरशिप होगी उसका इम्तहान होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना है, सऊदी अरब और कतर बहाना है, पाकिस्तान और तुर्की निशाना है। सो अब पाकिस्तान के गिर्द घेरे को मजीद तंग किया जाएगा, क्योंकि अगर इसराइल ने खुदा ना खास्ता किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला करना है तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान को गिरा दिया जाए तो बाकी सबको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब आप ये देखेंगे मुख्तलिफ वे, शेप और फॉर्म के अंदर आपके घेरे को तंग किया जाएगा, कभी इकोनॉमिक रिवाइवल की सूरत में, कभी यूथ एम्पावरमेंट की सूरत में, या कभी जेन ज़ी रेवोल्यूशन की सूरत में, या कभी इंडिया से अटैक की सूरत में, या फिर कभी तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन की सूरत में। पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज एंगल्स टुगेदर। जैसे मैंने अर्ज किया, यहां से आगे पाकिस्तान के लिए चलना एक्शेल्स पे चलने के बराबर है। इट्स नॉट गोना बी इजी, लेकिन यहीं पर लीडरशिप का असल इम्तहान होगा। एंड थर्डली, मुझे ये लगता है, मैं लिटरली, आप लोग ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी हर्ड मी सेइंग मेनी अ टाइम्स कि मुझे हमेशा से ये लगता था, अभी भी लगता है, कि अगर पाकिस्तान और भारत दोस्ती कर लें तो बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। और मैं हमेशा ही आपको कहता रहा हूँ कि आज बैठें, 10 साल बाद बैठें या 20 साल बाद बैठें, ये दोस्ती मैटर करेगी। जितने मसाइल हल होने होंगे वो टेबल टॉक से ही होंगे। लेकिन अब जो ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के साथ किसी भी फोरम पे दोस्ती की कोशिश एक तो की भी नहीं जाएगी और दूसरी हो भी नहीं पाएगी। शायद यहाँ से आगे दोस्ती के रास्ते बिल्कुल फ़र्क हो जाएंगे, बिल्कुल मिटते चले जाएंगे। पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत गौर से समझना है, सोचना है कि आज आप डायरेक्टली इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, यू शुड, बट बी केयरफुल, क्योंकि आपके अगर घेरे को तंग किया जाएगा तो 24 करोड़ कौम का आपके साथ खड़ा होना उस लम्हे ज़रूरी होगा। मेरे लिए शायद यही बात काबिल एजाज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है और सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की जिम्मेदारी, ये एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल होगा। हमारे कैडेट सर्व करेंगे। और कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कैडेट असल में लफ्ज़ क़यादत है, जिसे कहते हैं कैडेट असल में लफ्ज़ क़यादत है। क़यादत उसको मिलती है जिसे ज़ौक़े शहादत है।